सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता, हम तेरा धन्यवाद करते हैं आज की सुंदर सुबह के लिए। प्रभु जी, इस रविवार के दिन में परमेश्वर पिता, हम तेरे चरणों में आकर तुझे सारा आदर, महिमा, गौरव, जलाल, प्रशंसा और तारीफ देना चाहते हैं, क्योंकि परमेश्वर पिता सारी महिमा के योग्य प्रभु आप हैं। हालेलुया। प्रभु, हम अपने हाथ को उठाकर तुझे पूरी महिमा देते हैं। प्रभु जी, हम अपने आप को तेरे हाथों में समर्पित कर देते हैं। हे यहोवा परमेश्वर, हालेलुया। ओ खुदावन खुदा, राजाओं के राजा, प्रभुओं के प्रभु, बड़े आदर के साथ, बड़े भक्ति के साथ प्रभु जी, आज की सुबह की बेला में हे परमेश्वर, अपने सिर को तेरे सम्मुख में झुकाते हुए, तेरे चरणों में आते हुए, तुझे सारा महिमा देते हुए, प्रभु पूरी आराधना के भाग को तेरे हाथों में देते हुए, तेरे पवित्र आत्मा के मन लाए जाने को हम मांगते हुए तेरे प्रभु जी तेरे सम्मुख में इस समय खड़े हैं। हे परमेश्वर पिता, होने दे प्रभु जी, आज की सुबह में तेरी बड़ी महिमा हमारे जीवन से होने पाए, तेरा अनुग्रह हमारे जीवन में होने पाए, और पवित्र आत्मा को गाढ़ा मस्ता और अभिषेक हमारे जीवन में होने पाए, कि परमेश्वर पिता, हालेलुया, यीशु के नाम में तो हम में से प्रत्येक जन को ब्लेस कर दे मेरे राजा, कि आपकी महिमा बहुत हद के साथ हमारे जीवन में प्रकट होने पाए, और तेरे आशीर्वाद को हम पाने वाले बन जाएं, तेरी महिमा करने वाले बन जाएं। प्रभु जी, आज के वचन के समय को, गवाहियों को, आराधना को विशेषकर तेरे हाथ में देते हम ताहे दिल से तेरा वर्शिप करने वाले बन जाएं, क्योंकि प्रभु जी हम जानते हैं आराधना के द्वारा तू हर बंधनों को खोल देता है, अपने वचन को भेज करके चंगा कर देता है। प्रभु, हम तेरा धन्यवाद करते हैं यीशु मसीहा के नाम में, आमीन। हालेलुया। हाथ हिला के बोलेंगे हालेलुया, हालेलुया। आइए प्रभु की स्तुति में हम लोग आगे बढ़ेंगे। हालेलुया। आइए भजन को हम परमेश्वर के आदर में पढ़ेंगे। भजन संहिता उसका 18 अध्याय, जहाँ पर लिखा है, हे परमेश्वर, हे मेरे बल, मैं तुझसे प्रेम करता हूँ। यहोवा मेरी चट्टान और मेरा गढ़ और मेरा छुड़ाने वाला है। मेरा ईश्वर मेरी चट्टान है, जिसका मैं शरणागत हूँ। वह मेरी ढाल और मेरी मुक्ति का सींग और मेरा ऊंचा गढ़ है। मैं यहोवा को, जो स्तुति के योग्य है, पुकारूंगा। इस प्रकार मैं अपने शत्रुओं से बचाया जाऊंगा। हालेलुया। दाऊद कहता है, मैं यहोवा को, जो स्तुति के योग्य है, पुकारूंगा, और इस प्रकार मैं मेरे शत्रुओं से बचाया जाऊंगा। मेरे प्रभु, जितना स्तुति करेंगे उतना हम परमेश्वर के दूतों की सुरक्षा में रहेंगे, और परमेश्वर की सहायता से हम अपने जीवन को परमेश्वर के हाथों में समर्पित करते हुए हम उसकी महिमा कर सकेंगे। आइए, समय है कि हम स्तुति के द्वारा परमेश्वर के आशीष को पाए और उसकी महिमा करें। मैं आता पवित्र स्थान में, मैं आता निकला से, मैं आता आराधना करने, मैं आता तुझे महिमा देने, मैं आता पवित्र स्थान में।
फिर हम उसके इंतजार में हैं कि जब परमेश्वर आए तो हम उसके साथ चले, उसके संग चले और सर्वदा के लिए उस अनंत के जीवन में हम पहुंचे जिसके लिए परमेश्वर ने हमें ठहराया है। और इसीलिए हम मिलकर परमेश्वर की स्तुति करें, उसके नाम को अपने जीवनों से ऊंचा उठाएं। एक और गीत को परमेश्वर के आदर में हम सब मिलकर गाएंगे। Yeah.
परमेश्वर के समीप के करीब रहें और हर समय हम परमेश्वर के उस बलिदान को स्मरण करें जो परमेश्वर ने अपने पुत्र प्रभु यीशु मसीह में होकर मेरे और आपके लिए किया और सर्वदा के लिए परमेश्वर ने हमें ठहराया स्तुति आराधना के लिए अपने जीवन को समर्पित करते हुए उस परमेश्वर को अपने जीवन से ऊंचा उठाए। आइए परमेश्वर के आदर में हम और स्तुति करेंगे, आराधना करेंगे और जीवन परमेश्वर की महिमा करेंगे। एक और गीत को हम परमेश्वर के आदर में मिलकर गाएंगे और जब हम इस गीत को गाएं हमारे साथ जुड़िए, तालियों के साथ हम इस गीत के द्वारा अपने परमेश्वर की महिमा मिलकर करेंगे। कफारा मेरा तू ही है, सहारा मेरा तू ही है, कफारा मेरा तू ही है, सहारा
जोर से बोलेंगे हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। प्रभु की स्तुति करेंगे हम लोग, प्रभु को महिमा देंगे। आइए प्रभु का धन्यवाद करेंगे, हालेलुया। और भी गीतों को गाएंगे हम लोग। यीशु के मार खाने से हमने जीवन को पाया है, हालेलुया, हालेलुया, ओ हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। जितना हम उसकी स्तुति करते हैं उतना हम उसके आशीषों में बढ़ते हैं मेरे प्रिय, हालेलुया। आइए स्तुति में जाएंगे, महिमा करेंगे, महिमा करेंगे, हालेलुया। तैयार हैं आप? आज कुछ हट के आपके जीवन में परमेश्वर करने वाला है, आमीन। आज अद्भुत परमेश्वर करेगा यीशु के नाम में। आप विश्वास करिए और आप तैयार होइए। अब प्रभु आपको छुएंगे, प्रभु आपको स्पर्श करेंगे। आराधना के समय, वचन के समय, प्रार्थना के समय आज मिरेकल परमेश्वर आपके जीवन में करेंगे। सुपरनैचुरल काम परमेश्वर करेगा यीशु के नाम में, हालेलुया, हालेलुया। आइए गीत में जाएंगे हम लोग, प्रभु को महिमा देंगे। तेरे मार खाने से ये जो मैंने शिफा पाई है, तेरे कोपाई से
यीशु के मार खाने से हमने शिफा पाई है। और हमने गीत में गाया, तूने वादा पूरा कर दिया है, तूने पाप से भर दिया है, तूने मेरे कदमों को आसमानी राह दिखाई है। परमेश्वर ने अपने पुत्र प्रभु यीशु मसीह में होकर अपने वायदे को पूरा कर दिया। उसने सहायक आत्मा मेरे और आपके लिए भेज दिया है। अब ये हम पर डिपेंड करता है कि हम उस पवित्र आत्मा पर कितना डिपेंड होते हैं, और जितना उस पवित्र आत्मा की सहायता को लेते हैं, उतना हम उस स्वर्ग के स्थान में जाने के लिए हम अपने आप को तैयार होते पाते हैं। मेरे प्रियो, वो पवित्र आत्मा ही, परमेश्वर का रूप, परमेश्वर का आत्मा हमें तैयार करता है कि हम सर्वदा के जीवन के लिए हम अपने आप को परमेश्वर को समर्पित करते हुए हम तैयार हो सके, ताकि जब परमेश्वर आए, जब प्रभु यीशु आए, तब उसके साथ बातों पर उठा लिए जाए और सर्वदा के लिए और उस खुशी और आनंद में हम प्रवेश करें जिसके लिए परमेश्वर ने हमको ठहराया है। आइए मेरे प्रियो, उस मसीह यीशु की सहायता को हम अपने जीवन में लें। और जब हम गीत में गाते हैं, जब ये गीत हमें याद कराता है कि मसीह बिना जीना बेकार है, मेरे प्रियो वाकई में मसीह के बगैर हमारा जीवन कुछ भी नहीं है। यदि हमें संसार में कुछ होना है तो हमें मसीह की जरूरत है, उस मसीह की आवश्यकता है। और मेरे प्रियो, आइए परमेश्वर के आदर में अपने स्थानों पर खड़े होकर के हम इस गीत के द्वारा हम तैयार हो और उस मसीह को हम अपने जीवनों में ले, उस मसीह के साथ मैं और आप हो ले, ताकि मेरे प्रियो हमारा जीवन केवल इस संसार तक ना है, इस संसार से पार हम इस अनंत के जीवन में प्रवेश करें और हम अपने जीवन को परमेश्वर के हाथों में सर्वदा के लिए समर्पित करें, केवल यहाँ के लिए नहीं। क्योंकि मेरे प्रियो, संसार में हमें नाना प्रकार की तकलीफें होती हैं, नाना प्रकार की जब दुख होते हैं तो हम चाहते हैं कि कोई सहायक हमें मिल जाए, किसी की सहायता हमें मिल जाए। और जब मसीह यीशु की सहायता हमको मिलती है तो मेरे प्रियो, वो सहायता हमें केवल इसी संसार तक के लिए नहीं मिलती, लेकिन वो सर्वदा के लिए इस मसीह ने हमारा सहायक होने का हमसे वायदा किया है, हमसे प्रॉमिस किया है। आइए उस मसीह की सहायता को हम सर्वदा के लिए अपने जीवन में ले और अपने जीवन को एक बार फिर से हम समर्पित करें और हम तैयार हो जाएं परमेश्वर की आराधना के लिए, जिस आराधना के द्वारा आज हम परमेश्वर की आशीषों को बहुतायत के साथ अपने जीवनों में लेंगे, अपने परिवारों में लेंगे, अपने लोगों के जीवन में लेंगे। आइए मेरे प्रिय, तैयार हो, इस गीत के द्वारा हम मिलकर परमेश्वर की महिमा करेंगे। Thank you.
हालेलुया उसके लहू में जहाँ पे जाने के लिए तैयार होता है। हालेलुया। उसका लहू हमारे सारे रोगों को चंगा कर देता है। यीशु का लहू हमारे सारे बीमारी को दूर कर देता है। यीशु का लहू हमें चंगाई देता है। यीशु का लहू हमें शिफा देता है। हम विश्वास करते हैं, हम प्रभु की बड़ी महिमा को पाते हैं। हालेलुया। प्रभु की स्तुति हो, प्रभु की स्तुति हो, प्रभु की महिमा हो, प्रभु का धन्यवाद हो। हालेलुया, हालेलुया। तैयार हैं? ओ यीशु के नाम में हालेलुया, ओ यीशु के नाम में हालेलुया। धन्यवाद परमेश्वर यहोवा। जिंदा रहूं, 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 जिंदा रहूं।
हालेलुया, हालेलुया। ओ अपने हाथ को उठाकर मुंह को खोलकर प्रभु की स्तुति करिए। ओ बड़े छुटकारा को लेने के लिए हालेलुया, बड़े छुटकारा को आप लीजिए यीशु मसीह के नाम पे। ओ बड़े छुटकारा को आप लीजिए यीशु मसीह के नाम पे। बड़े छुटकारा को आप लीजिए यीशु मसीह के नाम पे। ओ बड़े छुटकारा के लिए तैयार हो जाइए। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद करने के लिए, वो उसकी स्तुति करने के लिए, उसकी महिमा करने के लिए, उसकी महिमा करने के लिए, उसका आत्मा हमारे बीच में मंडराता है, उसका अभिषेक हमारे बीच में है, यीशु के नाम पे है। उसको रिसीव करिए यीशु के नाम में, रिसीव करिए यीशु के नाम में। हालेलुया, रिसीव करिए यीशु मसीह के नाम में। ओ रिसीव करिए यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। ओ ये शबरा वाले रे शकेरे रे शबरा वाले रे शकेरे रे। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। तेरी महिमा करते हैं, तेरी महिमा करते हैं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। स्वर्गदूतों की उपस्थिति में आते हैं, परमेश्वर की उपस्थिति में आते हैं। आपको परमेश्वर छू रहा है अद्भुत तरीके से। और जैसे ने गीत में गाया, सब कुछ होता है जब लहू धो देता है। वो असंभव काम संभव होंगे यीशु के नाम में। हर असंभव काम संभव होंगे यीशु के नाम में। हर अधूरे काम पूरा होंगे यीशु के नाम में। हर रुकावटें दूर होंगे यीशु के नाम में। और आप उसकी महिमा को देखेंगे अपनी आंखों से। और आपके आशीष उतरने वाली है। हालेलुया, आपका आशीष रास्ते में है, आपका आशीष उतरने वाली है। यीशु के नाम में आपका घुटना टिकना चाहिए, आपकी प्रार्थना होनी चाहिए, और आपका आशीष आप तक पहुंचने वाली है। यीशु के नाम में हालेलुया, सवारा वाले रे। हालेलुया, हालेलुया। ओ के भाषा के साथ प्रभु की आराधना करिए, के भाषा के साथ प्रभु की आराधना करिए। जिन लोगों के भाषा से आप मुक्त होइए, आराधना करिए। क्योंकि आपका प्रभु आपकी तरफ देख रहा है, आपका प्रभु आपकी तरफ देख रहा है। यीशु के नाम में प्रतीक कर रहा, सामर्थ कर रहा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आज अद्भुत कर रहा है मेरे खुदा, आज बड़े बड़े काम कर रहा है। ओ तब से अपने हाथों को उठा करके ओ रिसीव करिए ब्लेसिंग्स को। हालेलुया,
क्योंकि परमेश्वर आपके जीवन में काम करना चाहता है। वो शुरुआत करना चाहता है। हालेलुया। वो मिरेकल करना चाहता है। हालेलुया, हालेलुया। बाइबल कहती है मैंने तेरे दुखों को आनंद में बदल दिया है, आनंद में बदल दिया है। ओ हालेलुया। अय्यूब कहता है मुझे निश्चय है मेरा छुड़ाने वाला जीवित है, वो मेरे लिए खड़ा होगा। आपका परमेश्वर आपके लिए खड़ा होने वाला परमेश्वर, और आप उसकी बड़ी महिमा को देखेंगे यीशु के नाम में। ओ बीमारी और रोग यीशु के नाम में भाग जाए और चंगाई यीशु के नाम में उतर आए। खुदा यीशु तेरी महिमा करते हैं, तेरी सिफा। हालेलुया। तेरा बरकत, तेरा धन्यवाद। ओ देवेश के लिए सराबा वाले दे धन्यवाद पवित्र आत्मा परमेश्वर, धन्यवाद पवित्र आत्मा परमेश्वर, तेरी महिमा करते हैं यीशु मसीह के नाम में। आमीन। अच्छी आवाज में बोले कि सब लोग आमीन। पृथ्वी टल जाएगा, सूर्य चंद्रमा जाती रहेगी, लेकिन वचन कभी नहीं टलेगा। और वही वचन आपके हाथ में, और वचन में आशीष है, लिखी हुई आशीष है। आप कौन से आशीष को मांग रहे हैं? मांगे इस समय परमेश्वर से, क्योंकि वचन नहीं टलेगा। वचन के साथ मांगे। हालेलुया। वचन के साथ मांगे। हालेलुया। वचन के साथ मांगे। प्रेज द लॉर्ड। या बाबा शेखेरे बीमार चंगाई को मांग रहे हैं, चंगाई होगी, वचन कहता है। हालेलुया। ओ फाइनेंशियल प्रॉब्लम वाले फाइनेंस को मांग रहे हैं, परमेश्वर बहुत आस्ते देने वाला परमेश्वर है। आप मांगिए। हालेलुया। ओ रिविशिकेनिविशना जो अशांत मन है, जो शांति रहित हैं, आप शांति को मांग रहे हो। वचन कहता है शांति का राजकुमार है, वो आपको अद्भुत शांति देगा। आप हारे हुए जीवन को बिता रहे हैं, वो वचन कहते हैं यीशु मसीह वो जैवन से भी बढ़कर आपको बनाता है। आप जैवन से भी बढ़कर हो जाएंगे। हाथ तो उठाइए और जोर से आमीन के साथ यीशु के नाम में दीजिए ने पाए। हालेलुया। आमीन। हालेलुया। बोलिए हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्रियो, वचन कभी नहीं टलेगा, इसलिए वचन को मांगिए, वचन को लीजिए। मेरा जुबान कट सकता है, आपकी बातें टल सकती है, लेकिन वचन कभी नहीं टलेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। आइए हम लोग निकालेंगे इस समय, आज वचन में जाएंगे प्रभु की महिमा करने के लिए। और निकालिए एजरा का किताब को। एजरा, नहमिया, एस्तेर, एजरा का किताब, एजरा का किताब निकाल लीजिए और एक अध्याय और एक वचन को पढ़िए। और बड़े आराम से पढ़िएगा। माइक दे दीजिए जो पढ़ रहे हैं उनको, बड़े आराम से पढ़िएगा। जो बाइबल नहीं पढ़ पाते या नहीं लाए हैं, बाइबल लेके आया करिए। और जो नहीं पढ़ पाते ध्यान से सुनिएगा, और आप लोग जो बाइबल लेकर के आए हैं मिलाइएगा उससे। हालेलुया। जी पढ़ेंगे हम लोग। फारस के राजा, हाँ, फारस के राजा खुसरू के पहले वर्ष में यहोवा ने फारस के राजा खुसरू का मन उभारा। आमीन। रुकिएगा। फारस के राजा, कहां के राजा? सभी लोग बोलिए कहां का राजा? फारस का राजा के पहले वर्ष के। और यहोवा ने फारस के राजा खुसरू का मन उभारा। शुरू से पढ़िए। फारस के राजा खुसरू के पहले वर्ष में। खुसरू क्या नाम है राजा का? जोर से बोलिए क्या नाम है राजा का? मैं क्यों रिपीट कराता मालूम है? ताकि आपको याद रहे। हालेलुया। बाइबल को पढ़िए, सुनिए, भूलिए मत, याद रखिए। कहां का राजा? फारस का राजा। क्या नाम है राजा का? खुसरू। जोर से बोलिए खुसरू। अंग्रेजी में द्रक्सेस। तो हम लोग अंग्रेजी में नहीं जा रहे हैं, हिंदी में पढ़ रहे हैं। खुसरू। हाँ आगे पढ़ेंगे। के पहले वर्ष में। कौन से पहले? कौन से ईयर में? पहले वर्ष में। कौन से साल में? मतलब कि फारस के राजगद्दी में खुसरू जो है राजा बन के बैठा है, उसी साल क्या हुआ देखिए। यहोवा ने फारस के राजा हाँ। खुसरू का मन उभारा। यहोवा ने फारस के राजा के मन को उभारा। क्या करने के लिए उभारा? आगे पढ़ेंगे कि यहोवा का जो वचन
हाँ, यिर्मयाह के मुंह से निकला था हाँ, वह पूरा हो जाए। हालेलुया। रुकेंगे, देखिए परमेश्वर का वचन कहता है कि यहोवा ने फारस के राजा कुशरू के मन को उभारने लगा। और जब आगे पढ़ते जाएंगे तो आपको मिलेगा राजा के मन को परमेश्वर क्यों उभार रहा है, क्योंकि इजरायली प्रजा के लोग बंधुआई में आ गए हैं, गुलामी में आ गए हैं। यहूदी लोग गुलामी में आ गए हैं और गुलाम बन के बेबीलोन में बुला लिए गए थे। और बेबीलोन का राजा जब हार गया तो फारस के राजा ने जब उसको हराया और फारस के राजा जब राजगद्दी में बैठा है, पहले ही साल परमेश्वर ने उस राजा के मन को उभारना शुरू किया है। हालेलुया। बहुत भेद की बातें हैं, अगर आप लोग समझेंगे तो आज बरकतें बहेगी। हालेलुया, जोर से बोलिए हालेलुया। समझना चाहते हैं भेद को कि फारस का राजा कौन है मालूम है? ये यहूदी राजा नहीं है, ये मसीही राजा नहीं है, ये गैर मसीही राजा है। लेकिन परमेश्वर ने उसके मन को उभारना शुरू किया कि परमेश्वर के काम को पूरा करे। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर ने कुशरू के मन को उभारना शुरू किया कि परमेश्वर के योजना को पूरा करे। अब सवाल यह उठता है, उससे पहले, बंधुआई से पहले, गुलामी से पहले इजरायली राजा भी हुआ करते थे, हैं कि नहीं? हाँ कि ना? सिर मत हिलाइए, हाँ कि ना? हालेलुया। जानते हैं राजा साउल, राजा दाऊद, राजा सुलेमान, राजा रहोबियाम, राजा हिजकिया, राजा और तो बहुत सारे राजा हुए हैं। उनके मन को क्यों नहीं उभारा? हालेलुया। उनके मन को क्यों नहीं उभारा? जवान लोग ध्यान से सुनिए, भाई बहन लोग ध्यान से सुनिए। परमेश्वर एक गैर यहूदी राजा के मन को उभार रहा है कि परमेश्वर की योजना को पूरा करने के लिए। आमीन। लेकिन उससे पहले कई राजा हुए जिन्होंने बुरा काम किया, परमेश्वर ने एक को के मन को नहीं उभारा। क्यों? पड़ोसी को पूछिए क्यों, हाथ पकड़ के पूछिए क्यों। हालेलुया, जोर से बोलिए हालेलुया। एक वचन को पढ़िए, लूका रचित सुसमाचार 16 अध्याय, लूका रचित सुसमाचार 16 अध्याय 19 वचन को पढ़िए, सॉरी 29 वचन को पढ़िए, 29 वचन को। लूका रचित सुसमाचार 16 अध्याय 29 वचन। अब्राहम ने उससे कहा, उनके पास तो मूसा और भविष्यवक्ताओं की पुस्तकें हैं। उनके पास तो मूसा और भविष्यवक्ताओं की क्या है? जोर से बोलिए क्या है? अपने बाइबल को उठा के बोलिए क्या है? उठा के बोलिए बाइबल को। हालेलुया, हालेलुया। मालूम है आपको, परमेश्वर ने, यीशु मसीह ने यहाँ पर एक घटना को बताया और उन्होंने कहा एक धनवान है वो जो बैगनी वस्त्र पहनता है, जो मलमल पहनता है, हर दिन अच्छा भोजन करता है, लेकिन उसी के डेवड़ी में, उसी के चौखट में एक लाजर है जो उसके चूर चार और गिरा पड़ा को खाने के लिए तरसता है और उसके घाव को कुत्ते चाटते हैं। दोनों की मृत्यु होती है और धनवान नरक में जाता है, धुलोक में, और जो है वो लाजर जो है इब्राहिम के गोद में जाता है और धनवान पहचान लेता है लाजर को, ये तो वही है जो मेरे चौखट में बैठ करके टुकड़े खाया करता था। तो इब्राहिम से विनती करता है, इब्राहिम एक बूंद पानी को टपका दे, लेकिन इब्राहिम कहता है ऐसा नहीं हो सकता। हालेलुया, हालेलुया। तो कहता है ठीक है, तुम मुझे एक बूंद पानी नहीं दे सकता, कोई बात नहीं, ओ मैं पीड़ा में तड़प रहा हूं, मैं आग में जल रहा हूं, मेरे और बहुत सारे भाई हैं, एक काम कर, लाजर को भेज दे, लाजर को, ताकि वे
मालूम है इब्राहिम ने क्या कहा? उनके पास क्या है? अपने बाइबल का हाथ में उठाइए। हालेलुया। अपने बाइबल का हाथ में उठाइए, ऊंचा 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 ऊंचा। हालेलुया। ओ कैमरा वाला भाई, हालेलुया। ऊंचा उठाइए, ऊंचा ऊंचा ऊंचा। उनके पास क्या है? बाइबल है। उनके पास क्या है? उनके पास क्या है? इसलिए नहीं उभारेगा मन। इसलिए आपका मन को उभारने के लिए स्पेशल परमेश्वर काम नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि आपके पास उसका जिंदा कलाम है, ऐसा वचन है जो कभी नहीं टलेगा। हालेलुया, हालेलुया। यही कारण है कि फारस के राजा खुसरू के मन को परमेश्वर ने उभारा कि परमेश्वर की योजना को पूरा करे, लेकिन इजरायली राजा के एक के मन को नहीं उभारा। क्यों? क्योंकि उनके पास तो ऑलरेडी है, उन्होंने उसको कुंटे में धर दिया है। उन्होंने उसको, मेरा सवाल है, कितने जवान हैं आपके पास बाइबल कुंटे में पड़ा रहता है, पढ़ते हैं 1 दिन 8 दिन में? कितने ऐसे हैं 3 दिन 4 दिन तक पढ़ा है बाइबल, समय नहीं है पढ़ने का, फिर कह रहे हैं मेरा मन को क्यों नहीं उभारता परमेश्वर? मेरे लिए क्या योजना है प्रभु? मैं क्यों फेल हो जा रहा हूं प्रभु? मैं क्यों सफलता नहीं प्राप्त कर रहा प्रभु? प्रभु क्या मैंने पाप कर दिया? मेरे पाप का दंड दे रहा है क्या? दुनिया भर के सवाल और जवाब अब परमेश्वर को करते हैं, लेकिन आपको मालूम होना चाहिए आपके पास जीवित कलाम है। हालेलुया, हालेलुया। जोर से बोलिए हालेलुया। पड़ोसी की बोलिए आपके पास जीवित कलाम है। जोर से बोलिए आपके पास जीवित कलाम है। इसीलिए परमेश्वर नहीं उभारेगा, आपको पढ़ के समझना होगा। प्रेज़ द लॉर्ड। ध्यान से सुनिए, जो विश्वासी परिवार में, मैं आपको एक गवाही बता रहा हूं, मैं कैसे प्रभु में आया। हालेलुया। मुझे आज तक वो रटा रटाया है कि मैं कैसे प्रभु में आया। उस समय मैं प्रभु को नहीं जानता, बाइबल के विषय में कभी कुछ नहीं जानता। सिस्टर निर्मला, प्रेम मार्ग मसीह विद्या भवन, नगर निगम रोड 98। एड्रेस मुझे आज तक याद है क्योंकि वचन मिला था मुझे। सिस्टर निर्मला, प्रेम मार्ग मसीह विद्या भवन, नगर निगम रोड 98, मध्य प्रदेश। वहां से मेरे पास एक किताब आया। किसने मेरा एड्रेस दिया? मैं स्टूडेंट था उस समय, नहीं मालूम। किसने एड्रेस दिया मुझे नहीं मालूम, लेकिन हाँ मुझे इतना याद है कि मेरे पास इस एड्रेस से एक बुक आया, किताब आया, जिसमें उड़ाऊ पुत्र का कहानी लिखा हुआ था। कॉमिक्स आया मेरे पास। पहली बार जिंदगी में मैंने वचन को पाया कॉमिक्स के रूप में। उस समय स्टूडेंट था, मेरे ख्याल से क्लास 9 में था मैं, और उस एड्रेस से जब आया मैंने उसको खोला, मैं एक्साइटेड था। क्यों? क्योंकि उस छोटे उम्र में लेटर आ रहा है, मतलब बहुत अच्छी बात है। तो मैंने उसको निकाला, पढ़ा, और आखिरी में प्रश्न उत्तर दिया था, उसको मैंने भर के वही एड्रेस पे सेंड कर दिया। अब वहां से मेरे पास छोटा सा सर्टिफिकेट आया कि आपने अच्छा किया है। हालेलुया। जोर से बोलिए हालेलुया। मुझे नहीं मालूम किसने मेरे लिए भेजा, लेकिन मैं मसीह में नहीं था, परमेश्वर ने मेरे लिए भेजा। हालेलुया। मैं मसीह में नहीं था, परमेश्वर ने मेरे लिए भेजा। हालेलुया, हालेलुया। अब जो आप लोग हैं, आप ये एक्सपेक्ट मत करिए कि कोई स्वर्गदूत उतर के आएगा, मुझे सुसमाचार देगा। आप एक्सपेक्ट मत करिए कि मैं दमिश्क के रास्ते में घोड़े में चलता रहूंगा और यीशु मसीह मुझे दर्शन देगा। आपके पास उसका जीवित कलाम है। हालेलुया। इसको पढ़िए और इसके ब्लेसिंग्स को लीजिए। आमीन, हालेलुया। एक वचन और पढ़िए, देखिए मैं आपको बताना चाहता हूं। व्यवस्था विवरण की किताब को निकालिए। व्यवस्था विवरण 17 अध्याय
18 से 20 वचन। व्यवस्था विवरण पुराने नियम में 17 अध्याय। और जब वह राजगद्दी पर, हाँ देखिए, इजरायली राजा लोगों के विषय में परमेश्वर के दास मूसा नियम बता रहा है। जब जब इजराइल में कोई राजा बनेगा, राजगद्दी में बैठेगा, तो उसके लिए नियम रहेगा। पढ़िए क्या लिखा है। और जब वह राजगद्दी पर विराजमान हो, जब वह राजगद्दी पर विराजमान हो, तब इसी व्यवस्था की पुस्तक, ये व्यवस्था की किस पुस्तक जो लेवी याजकों के पास रहेगी, जो लेवी याजकों के पास रहेगी, उसकी एक नकल अपने लिए कर उसकी ले, एक नकल अपने लिए कर ले, और वह उसे अपने पास रखे। कहाँ रखे? हालेलुया। पीछे वाले लोग कहाँ रखे? कहाँ रखे? पड़ोसी को बोलिए कहाँ रखे? हाथ पकड़ के बोलिए पड़ोसी को कहाँ रखे? दूर रखना है कि पास रखना है? कोंटे में रखना है कि हाथ लगाए रखना है सीने से? क्योंकि यहोशू को परमेश्वर ने कहा था, व्यवस्था की पुस्तक तेरे चित्त से कभी ना उतरने पाए, दिन रात इसी में ध्यान दे रहना। तो राजाओं को भी परमेश्वर के दास मूसा ने कहा, इसकी एक नकल कर लेना, पर्सनली इसका कॉपी उतरवा लेना और उसको अपने पास रखना। हालेलुया। इसीलिए ताकि जब राजा को न्याय करने का समय आए, ये वचन उसके साथ रहे। इसीलिए परमेश्वर ने, जब इजरायली राजाओं ने इस वचन का किनारा कर दिया, परमेश्वर ने उनको उभारना छोड़ दिया। परमेश्वर ने उनको उभारना। लूका रचित सुसमाचार में हमने पढ़ा, वो धनवान कहता है मेरे और भी भाई हैं, कहीं ऐसा ना हो कि जो पीड़ा में मैं हूं वही पीड़ा में वो आ जाए। तो इब्राहिम ने कहा उनके पास मूसा की व्यवस्था है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। अब कई लोग बोलते हैं परमेश्वर कैसे बातचीत करता है? कई भाई बहन गवाही देते हैं परमेश्वर ने मुझसे बातचीत किया। कई लोग सोचते हैं कैसे बातचीत किया होगा? हालेलुया। पढ़िए। कई लोग सोचते हैं मेरे जीवन की योजना क्या है परमेश्वर का? आज देखिए जवान लोग इसलिए भटके हुए हैं, आज मसीही भाई बहन लोग इसलिए भटके हुए हैं, उनको नहीं मालूम है परमेश्वर की योजना क्या है उनके जीवन के लिए, और उनको नहीं मालूम है और ढूंढ रहे हैं क्या योजना है परमेश्वर का, क्या योजना है परमेश्वर का। अरे भाई तुम्हारे पास रिटेन वर्ड ऑफ गॉड है। हालेलुया, हालेलुया। दुनिया का सबसे बड़ा प्रकाशन है आपके पास। परमेश्वर ने अपने आप को किस प्रकार से उतार दिया है पृथ्वी में, वो वचन है आपके पास, लिखा है वचन में। और वो परमेश्वर जो है आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था और वचन परमेश्वर था और वही देह धारण किया और हमारे बीच में डेरा किया और हमने उसको यीशु मसीह का नाम दिया। हालेलुया। वो परमेश्वर का कलाम हमारे पास है, तो भी हम रो रहे हैं, तो भी हम फेलियर हैं, तो भी हमारे काम बिगड़े पड़े हैं, तो भी हमारे जीवन में समस्याएं ही समस्याएं हैं। प्रियो, आज इस बात को समझना है। हालेलुया। आपके पास परमेश्वर का वचन है और ये एक ऐसा वचन है जो कभी नहीं टलेगा। पूरी दुनिया एक तरफ हो जाएगी लेकिन ये बाइबल अकेला खड़ा रहेगा। हालेलुया। पूरे लोग एक तरफ इसको क्रिटिसाइज करेंगे, ये बेकार है, ये फलाना है, ये अच्छा नहीं है, ये ढिमका है, ये है, वो है। पूरी दुनिया बाइबल को क्रिटिसाइज कर सकती है लेकिन बाइबल सच्चाई है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। प्रियो, अब मुझे आपको बताना है कि क्यों मैं और आप अभी भी उस स्ट्रगल में पाए जाते हैं। परमेश्वर की इच्छा जानना, परमेश्वर की योजना को समझना, क्या भला है क्या बुरा है जानना, आपके लिए वचन दिया गया है।
आपको कलाम दिया गया है। अब आपका काम इस तरह से है, आपके लिए खदान खोल दिया है और आप खदान के किनारे बैठे बैठे बोल रहे हैं, मुझे क्यों नहीं मिल रहा है, मुझे क्यों नहीं मिल रहा है। भाई आपको निकालना पड़ेगा। हालेलुया, हालेलुया। आपके पास तालाब है, तालाब में ढेर सारी मछलियां हैं, आपके पास बंसी भी है, जाल भी है, और आप बैठे हैं और कह रहे हैं मुझे क्यों नहीं मिल रहा है, मुझे क्यों नहीं मिल रहा है। ये किनारे है, ये कहां है, ये कहां है। किनारे रखने का मतलब समझ रहे हैं? हालेलुया, समझ रहे हैं आप लोग? ऐसा नहीं है कि आपके घर के कोने में पड़ा है, नहीं, मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूं। हर मसीही परिवार में, घर में, सेंटर टेबल में एक बाइबिल मिलेगा, भले पढ़े या ना पढ़े, भले पढ़े या। ये तो बीचों बीच है घर के, वो सेंटर टेबल में जहां सोफा लगा के बैठे, वहां अलमीरा लगा के रखे, उसमें वचन को, बाइबिल को टांग के रखें, और एक नहीं दो दो तीन तीन प्रकार का वर्जन को टांग के रखें, हिंदी का अलग, अंग्रेजी का अलग। मैं ये बात नहीं कर रहा हूं, मैं कह रहा हूं आपके दिल के कितना करीब है ये। अब इसका मतलब है नहीं कि छाती में लगाए लगाए सोएंगे आप। हालेलुया, 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 जोर से बोलिए हालेलुया। आपका कितना नजदीक आप रखते हैं इसको, कितना करीब है ये। सजा देने में पर्याप्त नहीं होगा, पढ़ने में है। हालेलुया। प्रियो, उसको ढूंढने में है। परमेश्वर ने कहा ढूंढो, ये रखा हुआ है, अब इसमें खोज खोज के निकालो आशीषों को, खोजिए, निकालिए, ढूंढिए और आप पाएंगे, क्योंकि बाइबल कहती है मत्ती 6:33 में, वो सबसे पहले उसके राज्य और धार्मिकता की क्या करो, क्या करो, क्या करो, रोज खोज करिए। हालेलुया। आज मेरे लिए क्या ब्लेसिंग रखा है परमेश्वर, आज मेरे लिए क्या आशीष रखा है प्रभु ने, आज मैं क्या कर पाने वाला हूं प्रभु से। हालेलुया। नीति वचन 8 अध्याय 17 वचन को पढ़िए। नीति वचन 8 का 17। जीसस। जो मुझसे प्रेम रखते हैं, जो मुझसे, जो से बोलिए मुझसे प्रेम रखते हैं, उनसे मैं भी प्रेम रखती हूँ। हाँ हाँ। और जो मुझको यत्न से तड़के उठकर खोजते हैं, वे मुझे पाते हैं। हालेलुया। सही पढ़ी इन्होंने, फिर से पढ़िए दूसरा लाइन को। और जो यत्न से, और जो मुझको यत्न से तड़के उठकर खोजते हैं। हालेलुया। जो सुनिए हालेलुया। कब उठते हैं? अब आपका तड़के 10 बजे हो रहा है, वो आपकी गलती है, परमेश्वर की गलती है। कब खोजना है परमेश्वर को? जो उठकर तड़के मुझे खोजते हैं। दो बजे रात तक मोबाइल चला है तो तड़के कैसे होगा भाई? बहुत सारे इस जनरेशन के बच्चे हैं जो सूर्य उदय को कभी देखे भी नहीं है, कैसे सूरज उगता है। क्यों? सो के उठने का समय 8 बजे है, 7 बजे है, सूरज उग जाता है 6 बजे। वो देखे ही नहीं है, वो पढ़े हैं किताब में सूरज पूर्व दिशा से उगता है, उसी को मालूम है, देखे नहीं है, देखे नहीं है। बहुत सारे ऐसे बच्चे जो देखे नहीं है, पढ़े हैं किताब में, प्रैक्टिकली नहीं जानते। बाइबल क्या कहती है? फिर से पढ़िए जवान। और जो मुझको यत्न से तड़के उठकर, हाँ, 2 चीज लिखा है, यत्न से। कैसे? जोर से बोलिए कैसे? पड़ोसी को बोलिए यत्न से ढूंढना है, कोशिश कर करके ढूंढना है। यत्न से खोजते हैं, खोजते हैं, वे मुझे पाते हैं। तड़के तड़के, यत्न से और
तड़के, हालेलुया, यत्न से खोजना है और सुबह सुबह खोजना है। परमेश्वर का वचन बता रहा है इससे पहले कि और तरह तरह की चीजें आपके दिमाग में, बुद्धि में आ जाए और आज के दिन की योजनाएं आ जाए, आज फलाना काम कुछ करना है, आज वो जगह जाना है, आज यहाँ पर काम को पूरा करवाना है, ऐसा सोचने से पहले तड़के उठ के परमेश्वर को खोजना है। हालेलुया, हालेलुया, क्योंकि जो खोजता है वो पाता है। आमीन। आमोस नहीं, भजन संहिता निकाले 22:26, भजन संहिता 22:26, भजन संहिता 22:26 पढ़िए कोई। नम्र लोग भोजन करके हाँ। तृप्त होंगे, हाँ, जो यहोवा के खोजी हैं, जो यहोवा के खोजी हैं वे उसकी स्तुति करेंगे, वो उसकी क्या करेंगे? स्तुति करेंगे। आगे, तुम्हारे प्राण सर्वदा जीवित रहे। हम खोजेंगे उस प्रभु को, हमारा प्राण सर्वदा जीवित रहेगा। हालेलुया, हालेलुया। अब आपको ये काम दिया गया है बाइबल में कि आपके पास सारा चीज परमेश्वर ने दे रखा है। जब हम लोग होल नाइट प्रेयर में बैठे थे रात में, एक भाई ने मुझसे सवाल किया और पूछा कि यीशु मसीह ने पूरा हुआ कहा, क्या चीज को यीशु मसीह पूरा कर रहे हैं? हालेलुया, सब कुछ, सारे ब्लेसिंग्स, सारी चंगाइयां, सारे बीमारी से छुटकारा यीशु ने पूरा कर दिया है। आमीन। अब उठा के बोलेंगे आमीन, हालेलुया। अब हमको लेना है, खोज खोज के निकालना है क्या है आपके लिए। हालेलुया। आज बहुत सारे लोग जो यहाँ पर बैठे हैं, मुझे मालूम है आप लोग, कई लोग नॉन वेज बना के आए हैं या मंगवा के रखे हैं कि जाके बनाएंगे और खाएंगे। अब चिकन मान ले जाए बनाया है, सबको सब पीस पसंद नहीं आता है, सबको सब पीस खोज खोज के, ये वाला पीस पंखुड़ी वाला और देना वाला मेरे को देना, कोई कलेजी वाला को मेरे को देना, कि समेट के खा जाते हैं सबको। हालेलुया, जोर से बोलिए हालेलुया। समझ रहे हैं मेरी बात को? इसमें खोजना पड़ेगा, इसमें ढूंढना पड़ेगा। अब जब ढूंढते हैं, कैसे ढूंढेंगे? भोर को उठकर यत्न से ढूंढेंगे तो आप यीशु के नाम में पाएंगे, पाएंगे आप। हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि मांगो तो मिलेगा, ढूंढोगे तो तुम। आमीन। खोजना है, मांगना है। मत्ती 7:7 में लिखा है, मांगो तो तुम्हें, ask and it shall be given to you, seek and you shall find, knock and it shall be opened unto you. मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढो तो तुम पाओगे, और खटखटाओगे तो तुम्हारे लिए। हालेलुया, जोर से बोलिए हालेलुया। और आजकल खटखटा नहीं रहे हैं, खटखटा रहे हैं, खुली नहीं रहे तो मोबाइल में फोन कर दीजिए। हालेलुया, मोबाइल में क्या कर दीजिए? मान लीजिए उधर हैं, खटखटा रहे हैं, कॉल बेल बज रहा है, नहीं उठ रहे हैं, फोन कर दीजिए, तुरंत उठा लेंगे। और सरल परमेश्वर ने हमारे लिए कर दिया है। मांगो, ढूंढो, खटखटाओ, क्योंकि इसी में ब्लेसिंग्स को परमेश्वर ने रखा है। आपको मैं बताना चाहता हूं, ध्यान से सुनिए, परमेश्वर आपसे बहुत सारी आशीषों को छिपाता है। हालेलुया। क्यों मालूम है? ताकि आप खोजना शुरू करें। परमेश्वर, ये इसका मतलब ये नहीं कि परमेश्वर आपको देना नहीं चाहता, इसका मतलब ये है कि परमेश्वर आपको मेहनत कराना सिखाना चाहता है। प्रेज़ द लॉर्ड। न्यायों की किताब में जब आप पढ़ेंगे तो बाइबल में लिखा हुआ है, परमेश्वर ने सभी राजाओं को इजराइल के द्वारा, यहोशू के द्वारा नहीं हरवाया। जानबूझ के परमेश्वर ने क्या किया मालूम है? उसने कहा कुछ कुछ को रख देता हूं कि ताकि जो नेक्स्ट जो पीढ़ी आ रही है वो भी उनके साथ फाइट करना सीखें, और जब जीतेंगे तो उसका वैल्यू को समझेंगे। हालेलुया। तो परमेश्वर कई बार
कई आशीषों को छिपा के रखता है ताकि उसके संतान, उसके बेटे, उसकी बेटी खोजिए उसको। प्रभु दीजिए ना, प्रभु दीजिए ना, प्रभु मांगिए, प्रभु से मांग रहे, रोज मांग रहे। वो मैं 4 बजे उठ के मांग रहा हूं, मैं 6 बजे उठ के मांग रहा हूं, रोज मांग रहा हूं, अब मिल जाएगा तो आप आनंद से भर जाएंगे। हालेलुया, हालेलुया। और आपने मांगा भी नहीं, दे दिया तो क्या होगा? अरे तो ऐसे ही मिल जाता है, ये तो ऐसे ही मिल जाता है, क्या जरूरत है मांगने का? इसलिए कई बार लोग कहते हैं परमेश्वर को तो सब कुछ मालूम है, क्योंकि वचन में यही लिखा है तुम्हारे मांगने से पहले तुम्हारे स्वर्गीय पिता को सब कुछ मालूम है। हाँ मालूम है, तो प्रार्थना क्यों करेंगे भैया? उसको तो मालूम है, तो क्यों प्रार्थना करें हम? बहुत सारे लोग इसीलिए प्रार्थना नहीं करते। अरे भाई उसका कोई मतलब नहीं है। हालेलुया, वो जानता है, जरूर जानता है। हाँ, कई लोगों को मैंने देखा है, सुनते हैं कहते हुए, क्या कहते हुए कि परमेश्वर को तो सब मालूम है, वचन में लिखा है तुम्हारे मांगने से पहले तुम्हारा स्वर्गीय पिता सब जानता है, तो मांगेंगे क्यों? उसको तो मालूम है, वो तो दे देगा। ना ना ना, दरवाजा खुलने वाली है, दरवाजा है, हाँ दरवाजा है, खड़े हैं, न खटखटा रहे, न कॉल बेल बजा रहे, तो खुलेगा क्या? हालेलुया, खुलेगा क्या? अब अंदर वाले को स्वप्न तो नहीं आएगा कि दरवाजे में कोई खड़ा हो कि आके वो खोले। प्रियो, इन बातों को समझिए, परमेश्वर से मांगिए, क्योंकि बाइबल क्या कहती है? पढ़िए मत्ती 18:19 में, मत्ती सुसमाचार 18:19, जल्दी से जल्दी फिर मैं तुमसे कहता हूँ, हाँ मैं तुमसे कहता हूँ, यदि तुम में से दो जन पृथ्वी पर किसी बात के लिए एक मन होकर उसे मांगे तो वह मेरे पिता की ओर से जो स्वर्ग में है उनके लिए हो जाएगा। हालेलुया, जो बोली हालेलुया। 2 जन होके मांगिए। कितने जन होगे? कितने जन होंगे? अगर आप मांग रहे नहीं मिल रहा, 2 जन होके मांगिए, प्रभु हमको ये जरूरत है, ये आवश्यकता है, तो बाइबल कहती है स्वर्ग के परमेश्वर की ओर से हो जाएगा। हालेलुया। और भी बातों को बताऊंगा। यूहन्ना 14:13 पढ़िए। यूहन्ना 14:13, जल्दी से निकालिए। यूहन्ना 14:13। जो कुछ तुम मेरे नाम से मांगोगे वही मैं करूंगा। हाँ, फिर से पढ़िए। जो कुछ तुम मेरे नाम से मांगोगे वही मैं करूंगा। वही कलर, वही डिजाइन, वही कंपनी, वही सब कुछ करेगा। हालेलुया। जैसा आप मांग रहे हैं, जैसा आप मांग रहे हैं। मान लिया किसी ने बाइक मांग रहा है, प्रभु फलाना कंपनी का, प्रभु फलाने कलर का, प्रभु फलाना कंपनी, प्रभु ऐसा दिख रहा है। बाइबल कहती है एग्जैक्टली वही परमेश्वर आपके लिए करने वाला है। हालेलुया, हालेलुया। मांगना है, जब मांगते हैं तो देता है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। प्रियो, इस बात को मुझे आपको समझना पड़ेगा कि मैं और आप, हम जब मांगेंगे तो परमेश्वर देगा, क्योंकि वचन में लिखा है जो कुछ तुम मेरे नाम से मांगोगे, यीशु के नाम से जो कुछ हम मांगते हैं, परमेश्वर वही देता है। क्या देता है? पड़ोसी को बोलिए वही देता है। बोलिए पड़ोसी को वही देता है। अब कई बच्चे मांगते हैं बस पास हो जाऊं, बहुत है उतना। क्या हो जाऊं? तो पास होंगे। नहीं, मुझे तो 90% लाना है, तो परमेश्वर देगा, लेकिन उस 90% लाने के लिए, हालेलुया, बतख देखें, बतख
बतख देखे हैं ना? कितने लोग बतख देखे हैं तालाब में तैरते हुए? कितना सुंदर लगता है, ऐसे ऐसे तैरते रहता है, सुंदर लगता है ना? हालेलुया। मैं जब बोकारो स्टील सिटी में था और मुझे सिलीगुड़ी में चर्च लेने जाना पड़ता था, सिलीगुड़ी 1100 किलोमीटर दूर वहां से, तो एक तो डैम पड़ता था, रात को 11 बजे ट्रेन मिलती थी मुझे, अलीपुरद्वार एक्सप्रेस, और सुबह सुबह एक तो डैम पड़ता था, फरक्का डैम, पश्चिम बंगाल में। उसके बाद मालदा आम खाते हैं ना, वही वाला स्टेशन पड़ता था। वहां पर मैं सो के उठ जाता था, मेरे को इतना सुंदर लगता था। वो जो पनडुब्बी चिड़िया लोग ऐसे ऐसे तैरते रहते थे, बड़ा सुंदर लगता था। फिर एक दिन हम लोग 2-3 जन लोग थे ट्रेन में बातचीत में, तो मेरे को मैं उनको बताया कि देखो कितना सुंदर लग रहा है, बर्ड्स लोग कैसे तैर रहे हैं सुंदर से, ऐसे ऐसे कितना अच्छा लग रहा है। तो बोलते हैं चंद्रा जी ध्यान तो दीजिए, ये आपको लग रहा है ऐसा, लेकिन अंदर में पानी के अंदर कितनी खलबलियां हैं, पैर को कितना तेजी से चला रहा है, तब कहीं वो इतना सुंदर दिख रहा है। हालेलुया, हालेलुया। 90% ले वो ताली बजाए, लेकिन उसके पीछे का जो हाथ पांव चलाना कौन चलाएगा? कौन चलाएगा? 90% ले मिठाई, सब लोग मिठाई, सब मीठा मीठा। अरे भाई सब मिलकर उसको दो, क्यों? वो मेहनत कर रहा है, वो मिलकर सबको दे रहा है। अरे बाप रे, उल्टा चल रहा है दुनिया। हालेलुया। वो मेहनत लगेगा तो वचन में क्या लिखा है? वही मिलेगा जो आप मांग रहे हैं। आमीन, हालेलुया। अपने हाथों में उठा के बोलिए आमीन। परमेश्वर हमारे लिए करता है। यूहन्ना 14:13 को हमने पढ़ा कि हम जो मांगते हैं वही परमेश्वर हमारे लिए करता है। हालेलुया। आइए अपने स्थान में खड़े हो जाएं। हालेलुया। और मांगेंगे हम अपने प्रभु से। धन्यवाद के साथ सभी लोग जल्दी से खड़ा हो जाएंगे। हालेलुया। धन्यवाद यीशु। अपने दाहिने हाथ को उठाइए और जैसे मैंने शुरुआत में कहा था, जैसे मैंने शुरू में कहा था, आपके पास कलाम है, वचन है जो कभी नहीं टलेगा, कभी नहीं टलेगा। पूरी दुनिया एक तरफ हो जाएगी, लेकिन यीशु का वचन अकेला खड़ा रहेगा और वही सत्य साबित होगा। वो वचन आपके पास है और वचन के साथ आप मांगेंगे, क्योंकि जब आप वचन के साथ मांगते हैं एग्जैक्टली वही करता है जो आप मांग रहे हैं, वही करता है जो आप मांग रहे हैं। पवित्रताई के साथ मांगिए, ईमानदारिता के साथ मांगिए, शुद्धता के साथ मांगिए, उसका सही इस्तेमाल करने के लिए मांगिए, क्योंकि परमेश्वर वही देगा जो आप मांग रहे हैं। परमेश्वर वही देगा जो आप मांग रहे हैं। हालेलुया। खुदावंद की स्तुति हो, खुदावंद की स्तुति हो, खुदावंद की महिमा हो, खुदावंद का धन्यवाद हो, खुदावंद की परिस्तुति हो। हालेलुया। आप मांग रहे हैं, ये भेद है आप और आपके परमेश्वर के बीच में, ये कोई और नहीं जानेगा, लेकिन जो आप मांग रहे हैं चाहे दिल से, शुद्ध हृदय के साथ, पवित्रता के साथ, कोई कुटिलता न रखते हुए आप मांगिए, परमेश्वर इसको पूरा करेगा। परमेश्वर को यीशु के नाम में पूरा करेगा। परमेश्वर इसको यीशु के नाम में पूरा करेगा। परमेश्वर इसको यीशु के नाम में पूरा करेगा। आपका मांग पूरा होगा यीशु के नाम में। आपका मांग पूरा होगा यीशु मसीह के नाम में।